शिवोहम। मैं महामंडलेश्वर बालयोगी संत स्वामी प्रकाशानंद शिवोहम आश्रम हमजापुर बाजना माठ मथुरा से संपूर्ण भारत में, भारत के प्रदेशों में, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह SIR का कार्यक्रम चालू हो गया है। हमारे चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी और हमारे BLO बड़ा मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और हम सभी को इनका संग देना चाहिए। आप सभी तक फॉर्म नहीं पहुंचे तो फॉर्म भरें और फॉर्म को जमा कराएं। अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ करें। BLO का भी मदद करें, बेचारे अपना बहुत परिश्रम कर रहे हैं ये लोग। इस SIR का जो कार्य है, इसमें थोड़ी सी संतों को समस्याएं आ रही हैं। जो संत महापुरुष हमारे बालकालीन अवस्था से अपने गुरुओं के सानिध्य में, अपने मठ मंदिरों में सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर गुरुओं की शरण में आ गए, चाहे वो वृंदावन हो, अयोध्या हो, काशी हो, अनेकों तीर्थ स्थान हमारे भारत में जो हैं, वहां वो अपने त्याग तप से अपनी तपस्या में लगे हैं, अपने भजन में लगे हैं, अपनी ईश्वर की प्रार्थना में, सनातन धर्म के प्रचार में अपने जीवन अर्पण कर दिया है। सब कुछ त्याग कर, अपने माता पिताओं का पिंड दान करके भी वो लोग अपने स्वयं का भी पिंड दान करके और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। प्राचीन काल में जो संत महापुरुष होते थे वो परमहंस प्रवृत्ति के होते थे। उन्हें किसी आधार कार्ड से या उन्हें किसी वोटर कार्ड से कोई मतलब नहीं था। जैसे हमारे गुरुजी भी उसमें थे, उन्होंने कोई लेना देना नहीं। भजन करने वाले, जमुना के किनारे, चंबल के किनारे अपने मस्त भजन करना, परमहंस प्रवृत्ति के महापुरुष। आज समय बदला। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में हैं, अवैधनाथ जी महाराज सांसद के रूप में थे, बालकनाथ जी भी सांसद के रूप में हैं, ना जाने हमारे कितने संत, साक्षी महाराज, सुमेधानंद जी, अन्य बहुत महापुरुष हैं। अब समस्या ये बनती है कि हम लोग राष्ट्र का संग देते हुए और धर्म सत्ता जो है वो राज सत्ता का संग देने के लिए उतर आई, क्योंकि संत सनातन का प्रतिनिधि कर रहा है। संत सनातन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संवाहक है। आज वो संत समाज, हम इसका भी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि SIR नहीं अगर हो भारत में, तो जो हमारे घुसपैठिया भारत में घुस गए हैं, जो अवैध रूप से वोट डालकर वे धर्मियों को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, भारत में गलत तरीके से जो बेधर्मी घुस गए हैं, अन्य अन्य देश के लोग घुस गए हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अन्य अन्य देश के जो भारत के नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। उसमें स्पष्टीकरण हो। वोट जो चुनाव है, चुनाव आयोग इसमें अच्छा कार्य कर रहा है, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। जो व्यक्ति दो दो जगह वोट ना डाले, किसी ने गांव में रहा तो बाजार में भी वोटर बनवा लिया, गांव में भी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। परंतु आज समस्या हमारे साधु संतों के लिए आ रही है। मुझे संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारी होने के कारण अनेकों संत महापुरुषों ने मुझे फोन किया। मथुरा हो, अयोध्या हो, हरिद्वार हो, बनारस हो, उज्जैन हो, ये सभी तीर्थों स्थानों पर हमारे जो संत महापुरुषों का अधिक, जहां संतों का पूरा क्षेत्र है, वहां संत ही संत हैं। वहां उनको गैस सिलेंडर की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें वह राशन की आवश्यकता पड़ती है, वहां उन आश्रमों की व्यवस्था चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हें आधार कार्ड भी बनवाया, उन्होंने वोटर कार्ड भी बनवाया, उन्होंने सारे अपने बनवाए। उन्हें सफर भी करना पड़ता है कि जाना, तो उन्होंने पासपोर्ट भी बनवाया। आज उन संतों को समस्या आ गई है। जो संत सब कुछ त्याग कर, अपने अपने स्वयं का पिंडदान करके, अपने माता पिता का पिंडदान करके सन्यासी जीवन में आया, जिन्होंने अपना सन्यास जीवन 20 साल, 25 साल, 30 साल, 60 साल जिनको हो गए, और सब कुछ त्याग कर, ना तो उस टाइम पर उनके पास कोई
जन्म प्रमाण पत्र होता था, ना उनके पास कोई आधार कार्ड होता था, ना उनके पास कोई वोटर कार्ड होता था। आज आधुनिक भारत के हिसाब से उनके पास सब कुछ है, परंतु समस्या आ गई जन्म प्रमाण पत्र की। उनको प्रूव करने की आवश्यकता आ गई, क्योंकि संतों ने सब कुछ त्याग कर जब अपने गुरुओं के शरण में आए, अपने मठ मंदिर में आए, तो उन्होंने पिता की जगह पर अपने गुरुओं का नाम लिख लिया। सनोप की जगह पर उन्होंने अपने गुरु का नाम भर दिया है, क्योंकि गुरु ही हमारे माता पिता हैं, गुरु के पास ही हम पले बड़े हैं। ऐसे संतों की, अनेकों संतों की समस्या आई है। मैं निवेदन करूंगा माननीय उच्च न्यायालय जी से, निवेदन करूंगा चुनाव आयोग से, निवेदन करूंगा भारतीय सरकार से, निवेदन करूंगा डीएम एसपी सब लोगों से, इसमें सहयोग करें संतों का। ये व्रजभूमि है। संत क्या करें, अब कहां जाएं? संत कैसे सिद्ध करें अपनी नागरिकता को? तो क्या उनको अब पुनः संन्यास से छोड़कर वह अपने घर गृहस्थी में जाएं और घर गृहस्थी में जाकर उनसे फिर अपने बारे में अपनी जानकारी ले? अब वो ढूंढे, अब उनकी गुरु के नाम की जगह पर अपने जो शरीर के पुराने माता पिता थे उनके नाम भरे जाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, और इस पर कुछ स्पष्टीकरण अगर बीएलओ वगैरह ये आगे लोगों को समझाए, आश्रमों में संतों को, तो बहुत अच्छा रहेगा। आज संत समाज बहुत, मुझे लग रहा, परेशान है। कई संतों के ऐसे फोन आए, क्या करें? यद्यपि वो जैसे यूपी में रह रहे हैं, जन्म उनका मध्य प्रदेश का है, जन्म उनका राजस्थान का, जन्म उनका बिहार का है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई बनारस में रह रहा है, कोई मथुरा में रह रहा है। तो ऐसे जो महापुरुष अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, उनको समस्याएं आ रही हैं। तो मेरा निवेदन है उनकी मदद करें। और उनको क्या करना चाहिए? अब वो कैसे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं? तो क्या उन्हें पुनः अपनी घर गृहस्थी में जाना चाहिए? तो उनकी थोड़ी सी मदद करें, उनके लिए कुछ सहूलत दिए है, जिससे वो सहजता से अपनी नागरिकता साबित करें, उनका वोटर कार्ड ना कटे। बस इतना ही कहते हुए वाणी को विराम।